सभी कहते हैं कि हमारी बुद्धि आजकल अच्छी चलती है। कभी कभी बुद्धि काम नहीं करती, मन उलझ जाता है। लेकिन हम सोचते हैं ये तो प्रकृति घटना है, ऐसा होना स्वाभाविक है। यदि ये स्वाभाविक है तो एकाग्रता की परिभाषा ही बदल गई। सभी लोग कहते हैं कि काम को एकाग्रता के साथ करो तो सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। लेकिन यदि हम उलझन को स्वाभाविक या नेचुरल मानेंगे तो एकाग्रता गौण हो जाएगी। आत्मा के अंदर दो शक्तियाँ हैं, मन और बुद्धि। मन पर निरंतर विचार आते हैं जो चित्र हैं और चरित्र के रूप में होते हैं। उसे देखने का काम हमारी बुद्धि करती है। यदि इसे कंप्यूटर की भाषा में समझे कि बुद्धि कंप्यूटर ऑपरेटर है और मन कंप्यूटर का मॉनिटर है। अब ऑपरेटर जो मॉनिटर पर टाइप करेगा वही तो दिखेगा ना, तो और वही ऑपरेटर भी देखेगा ना। कहने का अर्थ है कि ऑपरेटर के हाथ में कि क्या टाइप करे और क्या ना करे। परंतु आज की स्थिति में ये है कि हम कुछ भी अपने मन रूपी मॉनिटर पर टाइप करते हैं या कई बार आप अंदर पड़ी हुई फाइल्स अर्थात पुरानी यादों, पुरानी बातों को अपने मन के पर्दे पर बार बार ले आते हैं। आज तो ले आने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप पुराने फोल्डर्स खुलते रहते हैं और मन पर क्या होता है, मन भारी। इसी के कारण आज लोगों के अंदर भुलक्कड़पन की ज़्यादा आ गया, अर्थात करना कुछ जगह कर चाहते हैं लेकिन हो कुछ जाता है, सोचते कुछ हैं बोलते कुछ हैं। जैसे घर से निकलते समय ताला लगाना भूल जाना, चश्मा भूल जाना, छाता भूल जाना, मोबाइल भूल जाना, तवे पर रोटी जल जाना, पैसे डायरी में रखकर भूल जाना। ऐसे कितनों के साथ होता है। इसे हम वैज्ञानिक रीति से समझते हैं। आपकी आंखें कैमरे की तरह है, लेकिन ये कैमरे रूपी आंखें भी आपके इशारों पर चलती है। जब आप कैमरे से शूट करते हैं तो उस समय जिन चीज़ों को आपने शूट किया है वही तो दिखेगा ना। अब शूट करने का अर्थ है कि बुद्धि द्वारा देखना। क्योंकि कैमरे का जो भी है फोल्ड जो भी हम देखते हैं तो आपने ऐसा कैमरा घुमाना शुरू किया और शूटिंग शुरू हो गई, है ना। लेकिन यदि आपको कैमरा घुमाना नहीं आएगा तो फिर आप शूट भी नहीं कर सकेंगे ना। तो आप कुछ भी शूट कर लेंगे तो बाद में जब कैमरा ऑन करेंगे, है ना, तो फिर उसमें क्या होगा, ये कैसे शूट कर लिया मैंने। बस यही प्रक्रिया आपके बोलने पर लागू होती है। उदाहरण के लिए जब आप रोटी बना रहे हैं ना, तो इसको बनाने का आपके अंदर पहले से जब आपने सीखा है, आप बिना देखे ही रोटी बना लेते हैं, अर्थात ये आपके संस्कार में है। रोटी बनाते हुए 8 बजे हो और आपको ऑफिस जाना है, तो बना रहे हो ना रोटी, तो ऑफिस जाना है, तो आपकी बुद्धि में ऑफिस कारोबार और उनके जो साथी जुड़े हुए हैं उनकी बातें। अब मन अलग कार्य कर रहा है, बुद्धि अलग कार्य कर रही है ना। इसी को कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं। और है तो रोटी जलना स्वाभाविक है। जैसे अगर कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करनी हो तो पहले प्ले बटन दबाते हैं, साथ ही साथ रिकॉर्ड बटन दबाते हैं। लेकिन आज हमारा मन प्ले बटन है और बुद्धि रिकॉर्ड बटन है, दोनों अलग अलग है ना, इसलिए रिकॉर्डिंग ठीक नहीं हो रही है, अर्थात एकाग्रता नहीं है। एकाग्रता की सरल और सहज अर्थ है, सरल भी और सहज अर्थ है कि मन पर आने वाले चित्रों पर चरित्रों का बुद्धि देखें। ये प्रक्रिया एक साथ एक समय पर हो उसे एकाग्रता कहेंगे। इसको यदि और स्पष्ट करें तो मन के पर्दे पर जो तस्वीर आए बुद्धि वही तस्वीर देखे और उस समय वही सोचो, तो कहा जाएगा कि आप एकाग्र हैं। आज इस एकाग्रता की कमी के कारण ही इसे सफलता सहज रूप से नहीं मिलती। एक साथ इतने सारे विचार मन के पर्दे पर आते हैं तो बुद्धि को समझ नहीं आता क्या देखूं क्या ना देखूं, तो फिर उलझ जाते हैं। एकाग्रता की शक्ति के लिए
हमें सबसे पहले राजयोग की तरफ कदम बढ़ाना है। आत्मा पर मन और बुद्धि को टिकाना है। मन के पर्दे पर आत्मा को देखना है। बुद्धि द्वारा अर्थात जानबूझकर हमें ये कार्य बार बार करना पड़ेगा, तब एकाग्रता सहज हो जाएगी। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो मेडिटेशन से हमारी एकाग्रता बढ़ती है। एक की याद, एक की लगन में, है ना, तो एक के संकल्प में, तब हमारी एकाग्रता बढ़ेगी। तो जितनी जितनी हम एकाग्रता बढ़ती जाएगी उतनी हमारी सफलता हमें मिलती जाएगी।